हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। समाजशास्त्र के विगत वर्षों के प्रश्नों की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम पुनः नवीन 25 प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बढ़ते हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, इलोम क्या है? इलोम क्या है? ऑप्शन आपका पारिवारिक संरचना है, जाति संगठन है, वर्ग संरचना है, जनजातीय कर्मकांड है। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारिवारिक संरचना है। इलोम जो है ये पारिवारिक संरचना है जो कि नंबूदर के संयुक्त परिवारों में पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कितने लक्षण बताए गए हैं? आपको बताना है एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कितने लक्षण बताए गए हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5, 6। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 लक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है? धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है। ऑप्शन है बहुदेवत्ववाद, अद्वैतवाद, अलौकिकवाद, जीवित सत्तावाद। इसमें देखिए बहुदेवत्ववाद ये धार्मिक स्तर है, अद्वैतवाद भी धार्मिक स्तर है, जीवित सत्तावाद भी धार्मिक स्तर, केवल अलौकिकवाद जो है ये जो है धार्मिक स्तर का एक उपस्तर नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 अलौकिकवाद ही सही होगा। अगला प्रश्न, यह किसने परिभाषित किया है? संस्कृति विचारे अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है। संस्कृति विचारे जो है ये अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है। ऑप्शन है लोबी, हर्स्कोविट्स, मैकाइवर, क्लुखोन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लुखोन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया है और संस्थानिक साधनों को स्वीकृत किया गया? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें जो है सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया और संस्थानिक साधनों को स्वीकृत किया गया। ऑप्शन है विद्रोह, पश्चिगमन, धार्मिक कृत्यवाद, उत्प्रेषण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक कृत्यवाद। प्रश्न है, भौतिक संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? आपको बताना है कि जो भौतिक संस्कृति होती है उसमें से किस चीज की प्रधानता होती है। ऑप्शन है लोकरीति, धर्म और नैतिकता, प्रथा और परंपरा, विज्ञान और तकनीकी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का क्या नाम रखा था? प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र का क्या नाम रखा था? अब देखिए यह क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र की। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन आपका सामाजिक भौतिकी, सामाजिक गतिकी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक भौतिकी। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल। देखिए यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, मतलब किसी न किसी रूप में पीजीटी वगैरह में तो हर पेपर में आना ही आना है किसी तरह इसको। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन है कॉम्टे, मीड, मैकाइवर एवं पेज और उसके बाद परेटो। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव विवाह का इतिहास, मानव विवाह का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है के एम कपाड़िया, ए एम शाह, एडवर्ड वेस्टरमार्क, कैथलीन गफ। इसमें आपका
राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड वेस्टर मार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो द्वितीयक समूह के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है विश्वविद्यालय, बैंक, परिवार, श्रमिक संघ। इसमें देखिए परिवार जो है ये प्राथमिक समूह है, बाकी सभी जो है ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है अमूर्तता, अस्थायित्व, सामुदायिक भावना और विशिष्ट स्थान। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमूर्तता। अमूर्तता जो है ये समुदाय की विशिष्टता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मर्डाक के अनुसार नातेदारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन अब देखिए इसमें प्राथमिक में 7 है और द्वितीयक में 23। दूसरा ऑप्शन 8 प्राथमिक और 33 द्वितीयक। तीसरा 6 प्राथमिक और 12 द्वितीयक। और चौथा ऑप्शन है 9 प्राथमिक और 32 द्वितीयक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 प्राथमिक, 33 द्वितीयक। और इसमें जो अगला वो है वो 151 151 जो है ये तृतीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। धर्म, परिवार, जाति, विवाह आदि किसके उदाहरण हैं? आपको बताना है कि धर्म, परिवार, जाति, विवाह ये सब किसके उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक मानकों के, सामाजिक मूल्यों के, समाज के सामाजिक खंडात्मक विभाजन के, सामाजिक संस्थाओं के। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक संस्थाओं के। धर्म, परिवार, जाति, विवाह आदि ये जो भी है ये क्या है, सामाजिक संस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है शिक्षा, नातेदारी, लिंग, आयु। इसमें देखिए शिक्षा के अलावा, ठीक, शिक्षा के अलावा जितने भी ऑप्शन हैं सभी प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षा। अगला प्रश्न, समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? सामाजिक नियंत्रण के, सामाजिक गतिशीलता के, सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक प्रक्रिया के। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सामाजिक प्रक्रिया के। अगला प्रश्न है माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया? देखिए क्वेश्चन है माध्यमिक संबोधन पद का प्रयोग सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में किसने किया? ऑप्शन है टॉयलर, लेविस मॉर्गन, जीपी मर्डॉक, कैथरीन गफ। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा टॉयलर। टॉयलर ने माध्यमिक संबोधन पद का सर्वप्रथम मानव शास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पवित्रता और अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पवित्रता एवं अपवित्रता को जाति व्यवस्था की प्राथमिक विशेषता माना है? ऑप्शन है A.M. होकार्ट, G.S. घुरिये, एल ड्यूमा, M.N. श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल ड्यूमा। अगला प्रश्न, गलत कथन की पहचान करें। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा दिया गया है जो कि गलत है। पहला है स्तरीकरण का स्वरूप विविध है। दूसरा,
अस्थिरीकरण अपरिणामी होता है। तीसरा, अस्थिरीकरण सामाजिक है। और चौथा है, अस्थिरीकरण एक प्राचीन व्यवस्था है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अस्थिरीकरण अपरिणामी होता है। ये जो है ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, मॉरिस कार स्टेयर्स की पुस्तक ट्वाइस बॉर्न में भारत के किस राज्य में जाति संबंधित गुणों का चित्रण किया गया है? ठीक, मॉरिस कार स्टेयर्स की बुक है ट्वाइस बॉर्न। इसमें भारत के किस राज्य के जाति संबंधित गुणों का चित्रण किया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, एनोमी पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है व्यवस्था के लिए, संस्कारिता के लिए, मानकहीनता के लिए, नवाचार के लिए। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मानकहीनता के लिए। अगला प्रश्न है, किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया? किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया? ऑप्शन है लीपले, जिमरमैन, मर्डॉक, बर्गेस। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लीपले ने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया है। अगला प्रश्न है, इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने भागों में या कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? इरावती कर्वे ने नातेदारी के आधार पर भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। इसमें 4 जो हैं नातेदारी के आधार पर जो 4 क्षेत्र विभाजित हैं उसमें आपका उत्तरी है, मध्य है, दक्षिणी है और पूर्वी है। आगे बढ़ते, प्रश्न है, असंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन योगेंद्र सिंह, D.N. मजूमदार, T.N. मदान और M.N. श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा D.N. मजूमदार। प्रश्न है, किसने कहा है अपराध एक असामाजिक कार्य है? अपराध एक असामाजिक कार्य है। ऑप्शन सदरलैंड, मावरर, पॉल टप्पन, क्लीनार्ड मार्शल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लीनार्ड मार्शल। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किसके अनुसार जाति और जनजाति के मध्य सीमा रेखा खींचना कठिन है? किसके अनुसार जाति और जनजाति के मध्य सीमा रेखा खींचना कठिन है? ऑप्शन है रिजली, हट्टन, घुरिये, LP विद्यार्थी। अब देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 का आप आंसर ऐसे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसका आंसर आप कम से कम अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कुछ तो करते रहिए। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। पुनः कुछ नवीन प्रश्नों के साथ, चूंकि आगामी परीक्षा को देखते हुए ठीक प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और वीडियो का क्रम भी बढ़ाया जाएगा। तो प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो से जुड़ें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।